जय श्री राम। नव विधु विमलतात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा यथाहि कबहू ना, घटी न जब जग दिन दिन जूना। भरद्वाज जी आगे कह रहे हैं भरत जी से, हे तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा ही नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। को कति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिही। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी न कह कई करतबु राहु। आगे कह रहे हैं, त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे कभी नहीं ग्रसेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर यव मान दोष नहीं दूषा। राम भगत यब अमीय अघाऊ, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन जाही, अधिक कहा जही सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा को लाए। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया था अपने पुरखों को तारने के लिए। जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है, दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जासु स्नेह सकोच बसे, राम प्रगट भय आय। जे हर ही नयन निकबऊ, निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी जी भर कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त ही नहीं हुए, उनको संतोष ही नहीं हुआ। कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करऊ जिय जाए, डरऊ दरिद्र ही पार सुपाए। हे भरत, तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न काई, उदासीन तापस बन राही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष हम नहीं लेते। तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी बात नहीं करते, और वन में रह रहे हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेई फल कर फल दरसु तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम्हें जसु जगु भजयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि भरद्वाज प्रेम में मग्न हो गए, प्रेम में डूब गए। सुनि मुनि बचन सभा सद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, जितने अयोध्यावासी आए थे। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। उलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र, अर्थात प्रेम के आंसुओं से जल भरे हुए के आंसुओं से उनकी आंख में जल भरा हुआ है। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद होकर वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साची हूँ सपथ यघाई अकाजू। यही थल जौ किछु कही बनाई, यही समय अधिक न अघ अधमाई।
भरत जी कह रहे हैं कि मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उरे अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जान ही पूछू। भरत जी आगे कहते हैं, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी के हृदय की भीतर को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना ही न डरू बिगरे पर लोकू, पितहु मरण कर मोहिन शोकू, सुकृत सुजस भरि सुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिराह तजि तनु छन भंगु, भूप सोचु कर कवन प्रसंगु, राम लखन से बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। हे मुनि, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विराह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए हुए वन वन में फिर रहे हैं। अजिन बसन फल यसन मही, शयन डासी कुसपात, बासी तरु तर नित सहत, हिमया तप बरसा बात। वे वल्कल, भरत जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं, यानी बहुत सारे कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय श्री राम।